तो इस अंधेरे सफर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फरवरी 2016 की। हाँ, भोपाल के पास एक रात जब आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को जन्म दिया। एक कहानी सरकार की है एक रूटीन सैन्य अभ्यास और दूसरी कहानी वहाँ के लोगों की है जो किसी अनसुनी अनदेखी चीज की गवाही देती है। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भी बहुत अलग अलग हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड्स, चश्मदीदों के बयान और बाद में हुई घटनाओं के रिपोर्ट्स भी हैं। जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो सवाल यही है कि उस रात असल में हुआ क्या था? क्या ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था या कुछ और? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उस रात लगभग 2 बजे से भोपाल का पुलिस कंट्रोल रूम, जहां सब कुछ नॉर्मल था, मतलब वही रोज के कॉल। हाँ, कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई छोटा मोटा हादसा, लेकिन फिर अचानक शहर के उत्तर पश्चिम दिशा से, जो थोड़े ग्रामीण इलाके हैं, वहां से कॉल्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिर्फ आसमान में अजीब रोशनियां देखने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो शुरुआती कॉल लॉग्स के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनमें लोग अपने जानवरों के अजीब बर्ताव की बात कर रहे हैं। हाँ, घबराई हुई आवाजें बता रही थी कि मवेशी बाड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं। मतलब जो भी हो रहा था उसका असर जमीन पर भी महसूस हो रहा था। बिल्कुल। और आसमान में लाल और हरी रोशनियां थी जो किसी आम हवाई जहाज जैसी नहीं थी। कैसी रोशनियां? यही तो सवाल था। कंट्रोल रूम में जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने पहले यही सोचा कि पास के एयरबेस से कोई रूटीन प्रैक्टिस चल रही होगी। जो कि एक लॉजिकल असम्पशन है। हाँ, तो उन्होंने तुरंत पास के सैन्य संचार केंद्र से संपर्क किया। और उन्हें जवाब क्या मिला? एक बहुत सीधा और कह सकते हैं संक्षिप्त जवाब। अच्छा, सब कुछ योजना के अनुसार है, घबराने की जरूरत नहीं। योजना के अनुसार? बस इतना ही। पर यहीं से कहानी में एक पेच आता है ना। हाँ। क्योंकि हमने एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी का ब्लॉग देखा है। उनके मुताबिक शहरी इलाकों के पास होने वाले किसी भी बड़े नाइट टाइम अभ्यास की जानकारी स्थानीय पुलिस को पहले से दी जाती है। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ताकि आम लोगों में घबराहट न फैले। और भोपाल पुलिस को ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। तो ये योजना के अनुसार वाली बात शुरू से ही थोड़ी खोखली लगती है। और ये शक तब और गहरा गया जब लोगों ने भारी ट्रांसपोर्ट विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों को बहुत कम ऊंचाई पर बिना लाइट्स के उड़ते हुए रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये तो किसी अभ्यास जैसा नहीं लग रहा। नहीं, ये किसी असली ऑपरेशन जैसा लग रहा था। तो ऑपरेशन किसके खिलाफ था? यही सवाल उस रात कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी परेशान कर रहा था, क्योंकि अब जो कॉल्स आ रही थीं, वो और भी ज्यादा अजीब होती जा रही थीं। मतलब? एक स्थानीय पत्रकार की रिपोर्ट है, उसमें एक किसान का बयान है। उसने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से हथियारबंद सैनिकों को अपने खेतों से गुजरते देखा। अच्छा। और वो सैनिक किसी अदृश्य चीज का पीछा कर रहे थे। अदृश्य चीज? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा नाटकीय नहीं लगता? लगता है। और ये अकेला ऐसा दावा था तो इसे पूरी तरह सच मानना मुश्किल है। लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद एक महिला की कॉल आई। हाँ। और उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। क्या कहा उसने? उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि उसके घर के ठीक ऊपर एक विशाल, बिना आवाज वाला पिरामिड के आकार का ढांचा मंडरा रहा था। 1 मिनट, पिरामिड? हाँ, पिरामिड। और उस पर चारों तरफ लाल रोशनियां थी। पिरामिड? ये बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। क्योंकि एक और किसान ने पहले त्रिकोण यानी ट्रायंगल के आकार में सजी रोशनियों की बात की थी। एक सिंपल ट्रायंगल और एक 3 डायमेंशनल पिरामिड में तो बहुत फर्क है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ज्यादातर शुरुआती रिपोर्ट्स में त्रिकोणीय रोशनी का ही जिक्र है। तो फिर? लेकिन ये महिला, जिसका विस्तृत बयान बाद में कई यूएफओ रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंट किया, वो अपने दावे पर पूरी तरह कायम रही। उसने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि एक ठोस पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर था। और क्या उसने कुछ और बताया? हाँ, उसके मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ था। मतलब? उस महिला के बयान के अनुसार उस इलाके में सैन्य गतिविधि 3 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। 3 दिन पहले? हाँ, उसके गांव के ऊपर लगातार सैन्य विमान दिन रात गश्त कर रहे थे, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों या किसी चीज को ट्रैक कर रहे हों। ये जानकारी रूटीन अभ्यास वाली थ्योरी को और भी कमजोर कर देती है। बिल्कुल। 3 दिन की लगातार और फोकस्ड गश्त किसी एक रात के अभ्यास के लिए तो नहीं होती। ये किसी बड़ी तैयारी की तरफ इशारा करता है। हाँ, जैसे किसी खास टारगेट को घेरने की योजना हो। महिला ने बताया कि घटना वाली रात उसने अपने पड़ोसियों के साथ एक बड़े निगरानी विमान को आसमान में गोल गोल चक्कर लगाते देखा। ठीक है। फिर उस विमान के नीचे से
एक बहुत तेज चमकदार लाल रोशनी निकली और सीधे पास के जंगल की ओर उतरने लगी। और उनकी आंखों के सामने वो एक रोशनी कई हिस्सों में बट गई और फिर जैसे अंधेरे को चीरता हुआ वो विशाल पिरामिड नुमा ढांचा प्रकट हो गया। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। और उसने और भी डिटेल्स दी थी। अच्छा, बिजली जैसी रेखाओं के बारे में भी कुछ बताया था, है ना? हाँ, उसने बताया कि उस ढांचे के सबसे ऊपरी हिस्से से एक हरी रोशनी वाला गोला निकला, जबकि ढांचे के नीचे से बिजली जैसी कई चमकती हुई रेखाएं निकलकर जमीन को छू रही थीं। ओह! ये सब देखकर वे लोग सन्न रह गए। इसी बीच और भी सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो वे उस चीज को घेरने की कोशिश कर रहे हों। और फिर जितने रहस्यमयी तरीके से वो ढांचा प्रकट हुआ था, उतनी ही तेजी से वो अचानक गायब हो गया। हाँ, पलक झपकते ही। ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या उस समय पास के किसी एयरफोर्स रडार स्टेशन ने कुछ असामान्य दर्ज किया था? शायद किया हो, लेकिन ऐसा कोई डेटा पब्लिक में आना लगभग नामुमकिन है। खासकर अगर ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन था। सही कहा। पिरामिड तो गायब हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो हरी रोशनी वाला पिंड? हाँ, वो हरी रोशनी वाला पिंड जो ढांचे से निकला था, बड़ी तेजी से पश्चिम की ओर भागा और उसके पीछे पीछे सैन्य विमानों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और फिर वो धमाका हुआ। हाँ, कुछ समय बाद दूर से एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। क्या सच में? और तभी पास के जंगल में एक अटैक हेलीकॉप्टर की खेत में आपात लैंडिंग हुई। और यहीं पर वो अटैक हेलीकॉप्टर वाली बात सामने आती है। एक डिफेंस फोरम में कुछ लोग दावा कर रहे थे कि शायद वो एक AH-64 अपाची था। सवाल ये है कि भारत के सबसे एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक को एक सामान्य अभ्यास में इस तरह आपात लैंडिंग क्यों करनी पड़ी? क्या उस धमाके से कोई लेना देना था? ये सवाल आज भी है। और आधिकारिक तौर पर इस पर कभी कोई बयान नहीं आया? कभी नहीं। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो भी कम अजीब नहीं था। सुबह होते होते पूरा इलाका चर्चाओं से गर्मा गया था। जब गांव वाले जंगल के उस हिस्से में गए तो उन्होंने देखा कि कई पेड़ अजीब तरह से टूटे हुए थे, जैसे कोई भारी चीज उनसे टकराकर गुजरी हो। और कुछ जगहों पर जमीन पर अजीब तरह की बर्फ जैसी ओस जमी हुई थी, जबकि फरवरी की उस रात में वैसी ठंड बिल्कुल नहीं थी। और वो बंजर धब्बा वाली बात, खेत का वो हिस्सा जहां आज भी कुछ नहीं उगता? हाँ, जिसे स्थानीय लोग बंजर धब्बा कहते हैं। अजीब बात है तो। लेकिन हमें यहाँ थोड़ा संदेह भी रखना चाहिए। क्या किसी सोर्स ने इसकी वैज्ञानिक जांच की है? मिट्टी के सैंपल लिए गए? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि वहां हेलीकॉप्टर से कोई फ्यूल या कोई केमिकल गिरा हो जिसका जहरीला असर आज तक है। बिल्कुल, ये एक संभावना है। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या है, जानकारी की कमी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक तरह की पर्दादारी की तरफ साफ साफ इशारा करता है। मतलब वो अजनबी लोग जो इलाके में आने लगे थे? हाँ, घटना के अगले कुछ दिनों तक उस इलाके में अजनबी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वो कभी खुद को किसी सरकारी सर्वे टीम का हिस्सा बताते, तो कभी नेटवर्क इंजीनियर। अच्छा। कई सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और लोगों को सवाल पूछने से रोका गया, और हर सवाल का बस एक ही जवाब मिलता रहा। यह एक सैन्य अभ्यास था। बिल्कुल। ये एक क्लासिक कवर अप का पैटर्न लगता है। जानकारी को कंट्रोल करना और एक ऑफिशियल कहानी को बार बार दोहराना ताकि वही सच मान लिया जाए। अगर ये सिर्फ एक अभ्यास था तो इतनी गोपनीयता क्यों? कई साल बीत गए हैं। कुछ स्थानीय लोगों और रिसर्चर्स ने मिलकर दस्तावेज जुटाए, डेटा निकाला। कुछ गवाहों ने तो ये भी कहा है कि उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया गया। लेकिन आधिकारिक बयान आज तक नहीं बदला। तो अगर हम सभी सोर्सेस को एक साथ देखें तो हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सरकार और सेना की है, जो कहती है यह देखने के लिए कुछ नहीं है, ये एक सामान्य अभ्यास था। और दूसरी तस्वीर स्थानीय लोगों, पुलिस कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड्स और घटना के बाद के हालात की है, जो चिल्ला कर कह रही है कि उस रात कुछ बहुत ही असामान्य हुआ था। तो ये एक ऐसी पहेली है जहां हर टुकड़ा एक नया सवाल खड़ा करता है। क्या ये भारत का अपना कोई गुप्त एरोस्पेस प्रोजेक्ट था जिसका टेस्ट गलत हो गया? या उस रात आसमान में वाकई कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं सकते? हमारे पास मौजूद सोर्सेज हमें कहानी के दोनों पक्ष दिखाते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं देते। और शायद यही सबसे बड़ी पहेली है। इन सभी बयानों को एक साथ रखने पर एक सवाल जो दिमाग में रह जाता है वो ये है, अगर उस रात भोपाल के आसमान में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था, तो फिर उसे छिपाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की गई?
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी। The darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.